Good morning, all of you. Very good morning, all. Good morning, Aryan. Good morning, Prasad. Good morning, Sumit. Good morning, Athar. Very good morning, all. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस सेशन में हम लोगों को जो स्टडी करना है वो है क्या चीज़ बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। लास्ट लेक्चर में यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स देखे थे, ये हम लोगों का हो गया था। आज के इस सेशन में हम लोगों को जो हमारा स्केलेटल मसल्स है, मींस स्ट्रेटेड मसल्स, इसका हम लोगों को स्टडी करना है। ओके, तो विदाउट डिले किए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से क्लास आज थोड़ा सा डिले हो गया। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले हम लोग यहाँ पे एक एनिमेशन से शुरुआत करेंगे। ओके, एनिमेटेड लेक्चर्स की हेल्प से आज का हम लोग सेशन देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को मसल्स का जो स्ट्रक्चर का स्टडी करना है। ओके, मसल्स का के जो स्ट्रक्चर का जो स्टडी करना है, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं हम लोग। ओके, चैट लिख दिया बेटा मैंने, चैट को होस्ट पे ही करना है, मैसेज आए हुए हैं मुझे। ओके, चलो, तो विदाउट डिले किए जल्दी से यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस ये हम लोग देखेंगे। ओके, जस्ट वेट, ध्यान देंगे प्रॉपरली बेटा, फुल फोकस करेंगे। वेरी गुड, होमवर्क सभी का कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छी बात है। You use muscles every day to do activities. हाँ, साउंड आ रहा था बेटा एनिमेशन का, रिस्पॉन्स करेंगे। एनिमेशन साउंड आ रहा है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस का मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे मसल्स जो है, कौन सी मसल्स? स्केलेटन मसल्स। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम समझेंगे, और स्ट्रक्चर के बाद फिर ये एक्चुअली काम कैसे करती है ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो वन बाय वन यहाँ पे हम लोग जो एक एक पार्ट है उसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान देंगे बेटा। This woman is using muscles to breathe, circulate blood, and move her hand to take notes. Your cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. Skeletal muscle works under voluntary control. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल Skeletal muscles are composed of आप bundles लोग of यहाँ पे राइट कर रहे थे, है ना, कोई भी चीजों को लिखोगे तो राइटिंग के पहले हम लोगों को यहाँ पे जो समझना है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। तो यहाँ पे बेटा ये जो आपको पिक्चर्स जो दिखाई दे रहा है ये एक स्केलेटल मसल्स है। तो ये मसल जो है बंडल ऑफ मसल फाइबर से बना हुआ है, ये वाला। तो देखो ये इस तरह से यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको, याद होगा। ये वाला एक बंडल है, अगेन ये वाला एक सेकंड बंडल है, अगेन ये वाला भी एक बंडल है। तो इस तरह से ये मसल फाइबर का बंडल है। एक बंडल में और छोटे छोटे यहाँ पे यदि हम देखें तो स्मॉल, अगेन एक और हम बंडल कह सकते हैं, उस बंडल को मायोफिलामेंट कहते हैं। पहले तो मायो फाइबर का बंडल रहेगा, मसल फाइबर का, फिर उसके बाद एक बंडल को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसके इनसाइड में भी आप लोगों को इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझे। अब यहाँ पे देखो इसी के साथ साथ आपको आउटर मोस्ट यहाँ पे और यहाँ पे एक लेयर भी दिख रही है, ये वाली लेयर। तो इस लेयर को भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये लेयर क्या है, ठीक। और उसके बाद फिर हम वापस से इसी पोर्शन पे आएंगे। इतना पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि इसके बाद फिर इसमें और भी यहाँ पे कुछ बैंड्स भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बैंड्स। दोनों चीजों को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझने वाले हैं। हाँ बेटा, अब थोड़ा सा आज मेरा अगेन नेटवर्क का शायद इशू चल रहा है या फिर वीडियो कैमरा का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि प्रॉपरली जो है, जस्ट वेट मैं देखता हूँ, देखेंगे मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ क्या बेटा आप लोगों को? वीडियो ब्लैक है या दिखाई दे रहा हूँ मैं? तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा? यहाँ पे स्ट्रक्चर हम स्केलेटल मसल्स का देख रहे हैं। तो जैसे कि सपोज ये आपका ये जो है ये ऐसे बंडल्स है मसल्स फाइबर का,
ठीक है, तो अब ये जो बंडल्स है इसको यदि ऐसा छोड़ दिया तो गिर गए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रॉपर कॉर्ड लेना पड़ेगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसी लेयर जिसकी हेल्प से इसको ऐसा मुझे बांधना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है? तो ये ऐसा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये थ्रेड दिख रहा है ना आपको? तो ये ऐसा मैंने बांध दिया। तो बांधने की वजह से अब ये इसको आप ऐसा लटका भी दोगे तो ये ऐसा पकड़ बनाए रखेगा। तो पहली चीज तो ये जो बंडल्स है वो फेसिकल कहला रहा है। इस बंडल को एक लेयर जो बांध के रखेंगी उस लेयर को क्या कहेंगे? उस लेयर को कहते हैं क्या चीज? फेसिया। ठीक है, एक फेसिकल होता है और एक जो लेयर यहाँ पे आती है उस लेयर को क्या कहते हैं बेटा? फेसिया कहते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो वाला पार्ट भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे, लेकिन उसके साथ ही साथ इसी को क्या है, ये जो लेयर है इसके अलग अलग टर्म्स भी है। ठीक, पहली चीज तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ये जो मसल्स है, मसल्स के सराउंडेड एक आउटर लेयर जो रहेगी, ये ऐसी, ये यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रही है इस तरह की, ये एक आउटर लेयर दिखाई दे रही है आपको। तो ये जो आउटर लेयर है ये कहलाता है क्या चीज बेटा? इपीमाइसियम। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा इपीमाइसियम। इपीमाइसियम के बाद फिर इनसाइड में ये वाला जो है, हर एक बंडल को सराउंडेड करके एक लेयर रहेगी, ये वाला। तो हर एक बंडल को सराउंडेड करके एक जो लेयर रहेगी, इस लेयर को कहते हैं क्या चीज? पेरीमाइसियम। ठीक है, कौन सा? हर एक बंडल के सराउंडेड जो लेयर रहेंगी ये क्या कहलाएगा? पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम के बाद यहां पे इनसाइड में भी जो हमारा मसल बंडल है, ठीक है, ये वाला, इसके लिए भी एक सराउंडेड यहां पे अंदर एक लेयर होती है, तो ये कहलाता है एंडोमाइसियम। अब देखो, याद करना बहुत सिंपल है। जो सबसे बाहर है वो ईपी होती है, जो सबसे अंदर है वो एंडो है, बीच वाली जो बहुत सारी है वो क्या कहलाएगा? पेरी है। समझे? तो ये वाला पार्ट तो आप इजीली याद रख सकते हैं। जो मसल सेल्स है मींस मायोफाइबर्स, मायोफाइबर्स का जो बंडल होता है जो फेसिकल कहला रहा है, फेसिकल के साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे बेटा? अब देखो, यही वाला मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम जो है ड्रॉ भी किया हूं, तो उसमें भी आपको मैं समझा देता हूं सारी चीजें कि क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किए हैं? ये देखिए बेटा, यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज को बहुत स्लोली बेटा चलना है और अच्छे से हम लोगों को इस कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, एक एक पार्ट हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझने वाले हैं, कोई भी जल्दी नहीं होंगी और कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपको समझ में ना आए। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पार्ट को फोकस करते हुए यहाँ पे हम लोग चलेंगे। तो पहली चीज तो देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम का जो यहाँ पे पोर्शन समझाया था। सॉरी बेटा, फोन म्यूट नहीं किया आज मैंने। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे हम ये जानते हैं कि हमारा जो है, ये हमारा जो बोन्स है, तो ये वाला हमारा जो था ये क्या था? बाइसेप था। बाइसेप जो कनेक्टेड होता है, मतलब एक मसल जो बोन से कनेक्टेड होती है वो टेंडन्स कहलाता है। यहाँ पे दोनों बोन्स आपस में जो कनेक्टेड है वो लिगामेंट कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको इस तरह से हैंड को फोल्ड करते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये इस तरह से खिंचा रही है अपने तरफ। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा, बट ये इधर से खिंचा रही है, देन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मसल्स की हम लोगों ने 4 टाइप की प्रॉपर्टीज भी लास्ट टाइम स्टडी की है, आप लोगों को याद होगा। तो अब यदि हम इस मसल्स को, जैसे कि सपोज ये इस तरह से मसल्स है, ये इस तरह से, तो इसके सेक्शंस को जब हम कट करते हैं, तो जब हम कट करते हैं तो कट करने के बाद हमें ये किस तरह से दिखाई देगी ये मसल्स, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मसल्स जो यहाँ पे कट करने के बाद जो हमें दिखाई दे रही है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये देखिए, पहले तो ये इस तरह से आपको एक ये जो लेयर दिखाई दे रही है बेटा, ये जो मसल्स है, ये जो मसल्स है मींस हमारे ये मसल सेल्स है। इस मसल सेल का आउटर जो लेयर होता है ये इपीमाइसियम कहलाएगा। और ये जो मसल्स है इस तरह से बंडल ऑफ मसल फाइबर,
ऐसे बहुत सारे बंडल्स यहाँ पे प्रेजेंट है मसल्स फाइबर के, ये अंदर मसल फाइबर है बेटा, इसका एक बंडल बन गया जो फेसिकल कहलाता है। ठीक है, मसल फाइबर को हम मायोफाइबर भी कहते हैं। और इस मायोफाइबर का जो लेयर आउटर एक सराउंडेड रहेगा वो पेरीमाइशियम कहेगा कहलाता है। और एक एक मसल फाइबर मीन्स एक एक मायोफाइबर, मायो मीन्स होता है मसल्स, तो एक एक मायोफाइबर जो है ये भी सराउंडेड बेटा एक स्पेशल टाइप के लेयर से होता है। तो एक स्पेशल टाइप की जो लेयर्स है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंडोमाइसियम। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया बेटा, क्या आएगा यहाँ पे एंडोमाइसियम। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया हूँ थोड़ी देर पहले। इसी के साथ साथ देखो यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कनेक्टिव टिश्यू इस तरह से आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ऐसा, जो क्या कर रहा है बेटा, ये इसमें आपस में इसको ऐसे प्रोटेक्टेड करके ऐसे बांध के रखा है, सभी चीजों को, सारे बंडल्स को ऐसे आपस में उसने बांध के रखा है, तो उसे फेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं फेसिया। समझ में आया क्या कहला रहा है ये वाला पोर्शन जो है मैं आप लोगों को वापस से अपनी जो स्लाइड है, ठीक है, हमारा जो पीपीटी वाला स्लाइड है उसमें मैं समझा देता हूं। ओके, जस्ट वेट, किधर गया अपना, कौन सा स्लाइड पे पहुंच गए थे हम लोग, यहाँ पे पहुंच गए थे। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को आज का स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स में देखो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये बंडल ऑफ मसल्स, जो कि मसल्स फेसिकल कहलाएगा। मसल्स फेसिकल के बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो एक एक पार्ट, पहले तो ये हमारे ये सारे बंडल्स, इस बंडल के बाद ये वाला जो बंडल निकला, ठीक है, उसके बाद फिर ये, और उसके बाद ये मसल्स फाइबर का एक सिंगल फाइबर। तो हम लोगों ने बंडल ऑफ मसल फाइबर देखे फेसिकल्स, फिर एक फेसिकल्स को हम देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या आएगा बेटा, मसल फाइबर बाहर आया, और उसके बाद जो मसल्स फाइबर है उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मसल्स फाइबर से ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, कंप्लीट स्ट्रक्चर जो फेसिया थोड़ी देर पहले मैंने बताया, फेसिया जो है सारे बंडल को बांध के रखा हुआ एक लेयर होता है। ठीक है, अंदर साइड आपको ऐसे बहुत सारे मसल बंडल दिखाई दे रहे हैं जो कि फेसिकल कहलाता है। फिर यहाँ पे अभी सार्कोलेमा पे हमें नहीं जाना है, ब्लड कैपिलरी पे नहीं जाना है। फिर मैंने आपको पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम ये थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखो आपको एंडोमाइसियम मींस अंदर जो होता है, सबसे अंदर जो मसल फाइबर है उसका लेयर होता है। ठीक है, पेरीमाइसियम मींस सारे बंडल्स का लेयर होता है। उसके बाद इपीमाइसियम, माइसियम मींस सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, इसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स देखे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए स्केलेटन मसल्स जो है, ये देखो यहाँ पे थ्योरी में जो हमें दिख रहा है, ये किससे बना है बेटा, मेनी मसल बंडल से, जिसे क्या कहते हैं, फेसिकल्स कहते हैं। फेसिकल्स आपस में हेल्ड होता है एक कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू जो कहलाता है फेसिया। सबसे पहले मुझे ये बताओ, फेसिकल्स और फेसिया में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया बेटा? फेसिकल और फेसिया नहीं आया होगा तो मैं रिवाइज कर रहा हूं। फेसिकल मतलब ये एक बंडल, ये एक बंडल, ये एक बंडल, बंडल किसका, ये ऐसे आपके बहुत सारे मसल फाइबर है, ये अलग अलग है, अभी इसको ऐसा जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया, तो इस तरह से मसल फाइबर का एक बंडल बन गया। एक बंडल ऐसे ही और भी बहुत सारे, यहाँ पे अब ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, फिर भी दिख जाएगा। ठीक है, ये एक बंडल हो गया, ये ऐसा एक दूसरा बंडल हो गया। फिर ऐसे बहुत सारे जब बंडल्स बनेंगे तो बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, इसको हम कहेंगे फेसिया। और इसको सबको आपस में जोड़ के जो रखा हुआ है एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर ने, जो इनके बीच में आ रही बेटा ऐसी, जो इनको आपस में चिपका के रखेगा। ठीक है, तो बंडल ऑफ मसल फाइबर फेसिकल है, और जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है वो फेसिया है। फिर इस मसल्स का आउटर लेयर इपीमाइसियम है, एक सिंगल बंडल का आउटर लेयर जो है वो पेरीमाइसियम कहलाएगा, और एक एक जो मसल फाइबर है उसका आउटर लेयर जो है वो एंडोमाइसियम कहलाएगा। अब आपको ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग अपने आगे। ठीक, फिर एक एक फेसिकल्स जो है ये यहाँ पे कंटेन रहता है मसल्स फाइबर। ठीक, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, बंडल, फेसिकल्स, फेसिया। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा एक एक पार्ट सारा कुछ आप लोगों का? हेलो, किसी को इस पार्ट में डाउट है, मैं एनिमेशन भी प्ले करूंगा, उसमें भी आप लोगों को सारा पार्ट समझा दूंगा। ठीक है, हर एक चीज क्लियर होंगी, जल्दी हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे। नो डाउट सर। चलो, सभी लोगों का एक एक पार्ट जो है क्लियर है बेटा। आप लोगों के वॉइस मैंने पहले ही कहा हूं कि मैं आउटपुट बंद रखता हूं, अपना स्पीकर ऑफ कर देता हूं क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो।
तो आप यदि वॉइस में मैसेज मतलब बोलोगे तो मुझे नहीं समझेगा, ठीक है। चलो ग्रेट, सारे लोगों के सारे पार्ट जो है यहाँ तक के क्लियर हो गए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पोर्शन पे हम चलेंगे। और नेक्स्ट पोर्शन जो है इसी का मसल फाइबर का जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर जो देख रहे थे, ठीक है। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में पहली चीज तो मसल फाइबर जो है, मसल फाइबर, अब इस डायग्राम पे आएंगे हम लोग। मसल फाइबर जो है आपस में कैसे लाइन होता है, तो वापस से देखो बेटा इस डायग्राम पे ध्यान देंगे। कितने स्टूडेंट है अभी? 58 स्टूडेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें से एक ये वाला जो मसल्स है, जैसे कि ये बहुत सारी मसल्स दिख रही है आपको, तो इसमें से हम क्या करते, एक जो मसल बंडल का एक मायोफाइबर्स है, इसको हमने ऐसे बाहर निकाल लिए, बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद अब हम इसका स्टडी करेंगे, समझ गए। एक जो हम लोगों ने मायोफाइबर का या मसल फाइबर का एक बंडल का एक मसल फाइबर जो है उसको हमने क्या किए, वहां से बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो अब बाहर निकाले तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये हमारा इस तरह से मसल्स है, ये ऐसा हो गया, इसमें ये इस तरह से बहुत सारे हैं। तो इसमें से हमने एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है ये वाला, इसको हमने ऐसा क्या किया बेटा, यहां से बाहर निकाल लिए। तो ये हम लोगों ने जो बाहर निकाले, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। अब स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटा एक एक पार्ट का, ये वाला, समझे क्या किया हमने, समझ में आ रहा ना। एक सिंगल जो बंडल है वो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर बाहर निकाल लिए है, ठीक। तो अभी यहाँ पे एक सिंगल बंडल हम लोगों ने जो यहाँ पे बाहर निकाले, तो इसमें अब जो क्या था, मायोफाइबर, इसको हम मसल सेल कहते हैं, इसको हम मायोफाइबर कहते हैं। और इसका बंडल जो होता है उसे फेसिकल कहते हैं। और उस फेसिकल को कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो टाइट करके जोड़ के रखती है, कनेक्ट करके रखती है, वो फेसिया कहलाता है। तो ये जो एक मायोफाइबर जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें क्या चीज, मायोफाइबर, उसमें प्रेजेंट होता है मायोफाइब्रिल्स, जिसे मायोफिलामेंट भी कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इस तरह से ये ऐसा एक स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो अब ध्यान दो, एक मसल, एक मसल में ये बड़े बंडल में छोटे छोटे फाइबर, उस छोटे फाइबर को भी बाहर निकाला तो उसके अंदर भी यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो क्या कहलाता है, मायोफाइब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं इसे, मायोफाइब्रिल्स, या फिर और इसी को क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट। क्या कहते हैं इसे, मायोफिलामेंट। टर्म समझ में आया, क्या समझाया मैंने आपको, मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट समझ में आया, ठीक है। हाँ बेटा खुशी, अभी वहां पे हम पहुंचेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम ये वाला एक जो फिलामेंट है इसको हम समझेंगे अभी, एक मायोफिलामेंट के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया सभी लोगों का, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। ये हटा रहा हूं मैं अभी, क्लीन कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो बेटा। मैं एनिमेशन से, डिजिटल पेन से, पीपीटी से और स्लाइड की हेल्प से सारे तरीके से आप लोगों को ये वाला पोर्शन समझा रहा हूं। इतने अच्छे तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, गारंटी दे रहा हूं मैं, कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं बताएंगा आपको। इसलिए ये वाला पार्ट अच्छी तरह से समझ लो, ध्यान से फोकस करो इन पार्ट पे। आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको ये टॉपिक इससे बेटर कोई और नहीं पढ़ा पाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग एक सिंगल एक स्ट्रक्चर, किस चीज का, जो हमारा मायोफिलामेंट है उसका हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मायोफिलामेंट मींस सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग एक मसल्स बना लेंगे। ये हमारी जो है इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा मसल्स, ठीक है। क्या हो गया ये हो गई हमारी मसल्स।
अब ये जो हमारी मसल जो है, अब मसल्स की यदि हम बात करें, तो अब इस मसल्स में पहली चीज तो हमने थोड़ी देर पहले क्या स्ट्रक्चर का स्टडी किए थे, मायोफाइब्रिल्स का स्टडी किए थे। किस चीज का बेटा, मायोफाइब्रिल्स। तो अब यहाँ पे इस तरह से ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये ऐसा ऐसा हम लोगों ने स्टडी किए थे थोड़ी देर पहले। ये क्या हो गया, ये हो गया मायोफाइब्रिल्स। ओके, क्या चीज, मायोफाइब्रिल्स। एक मसल थी पहले, तो मसल्स के अंदर एक सिंगल जो स्ट्रक्चर जो था ये वाला। अब जैसे कि सपोज इधर एक मसल्स रही होंगी ऐसे बाहर से, है ना, तो इसमें एक जो था ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये क्या था, मायोफाइबर। उस मायोफाइबर में ये वाले जो है, ये वाले की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, ये इसकी, ये आपकी मसल्स है, ठीक है, इसके बाहर। फिर ये बाहर के बाद ये बंडल था, जो क्या था, फेसिया। फेसिया के अंदर ये जो था, ठीक है, इस तरह से मायोफाइबर था। और मायोफाइबर के अंदर ये वाला जो एक स्ट्रक्चर जो इसमें ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये क्या रहेगा, मायोफाइब्रिल्स। तो अभी यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या चीज, आपकी एक मसल्स, मसल्स के बाद फिर जो मायोफाइबर है, मायोफाइबर्स जो है हम उसमें अंदर साइड जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, मायोफाइब्रिल्स हम समझ रहे हैं। ठीक है, क्या चीज, मायोफाइब्रिल्स। मैंने इसका भी ड्राइंग किया हूं आप लोगों के लिए, उस ड्राइंग को पहले समझाता हूं, फिर हम उस पे आगे का पोर्शन जो है वो हम समझेंगे। तो देखो बेटा, ये वाला डायग्राम मैंने आप लोगों को समझा दिया था, ये वाला पोर्शन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम और आगे आते हैं, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है, क्या देख रहे हैं हम लोग, एक मसल सेल्स का एक ये वाला जो बंडल है, इसको हमने बाहर निकाले। ये बंडल ऑफ मसल फाइबर था जिसे फेसिकल कहते हैं। इस फेसिकल में ऐसे छोटे 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 ये क्या थे बेटा, ये थे मायोफाइबर। इस मायोफाइबर को जब आपने इस तरह से बाहर निकाले, तो इसके अंदर छोटे 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 इस तरह से मायोफाइब्रिल्स, या फिर इसी को क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट, ये आ गया। ठीक है, तो ये जो मायोफाइबर जो था मसल सेल, उसमें हम लोग पहुंच गए कहां पे बेटा, मायोफिलामेंट पे। अब मायोफिलामेंट पे जब आए तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे हम लोग एक मसल्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये जो है हमारा, सबसे पहले तो ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया मायोफाइबर। इसके बाहर मसल्स है, उसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है मायोफाइबर हो गया। मायोफाइबर के अंदर आप ये वाला जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हो बेटा, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये क्या हो गया बेटा, मायोफिलामेंट, मायोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। ये वहां पे मैंने इस पॉइंट को नोट किया हूं, क्या चीज हो गया ये हो गया मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, कहां पे पहुंच गए हम लोग, मायोफाइब्रिल्स पे पहुंच गए। अब मायोफाइब्रिल्स के बाद अब यहाँ पे यदि हम देखें, तो एक जो हमारा क्या कह सकते हैं, जो मसल्स का या फिर मायोफाइबर का जो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, वो कहलाता है सार्कोलेमा। वापस से स्लाइड पे आएंगे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना बेटा, हेलो। एक एक पार्ट बेटा, मैं बार बार अलग अलग डायग्राम से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको थ्योरी भी समझ में आ जाए, पिक्चर्स भी क्लियर हो जाए, और एक एक पार्ट विजुअलाइज भी हो जाए। ठीक है, आज 4 से 5 स्टूडेंट कम दिख रहे हैं मुझे। चलो क्लियर हो गया। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट समझ रहे थे, जो मसल्स फाइबर है, मसल्स फाइबर मींस मायोफाइबर। क्या चीज, मायोफाइबर। मायोफाइबर लाइन होता है आउटर मोस्ट एक लेयर मेम्ब्रेन से, जिसे कहते हैं सार्कोलेमा, जिसके इनसाइड में प्रेजेंट होगा सार्कोप्लाज्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये जो आउटर मोस्ट एक लेयर जो दिखाई दे रही है, ये क्या हो गया, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा में आप ये येलोइश जो सब्सटेंस आप देख रहे हो, ये वाला इनसाइड जो लाइन है, ये क्या कहलाएगा, सार्कोप्लाज्म। ये देखिए यहाँ पे ये जो एक लेयर जो हो गई,
ये क्या कहलाएंगे? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या हो गया बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मायोफाइबर या मसल फाइबर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है मसल फाइबर का, ठीक है, मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं बेटा? सार्कोलेमा कहते हैं। इस सार्कोलेमा में इस तरह से अंदर साइड एक आपको सब्सटेंस, एक फ्लूइड प्रेजेंट हुआ दिख रहा है। ये जो फ्लूइड यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, हम जानते हैं बेटा कि इनसाइड जो होता है सेल मेम्ब्रेन एक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होगा, इस साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है मसल्स में, उसको हम साइटोप्लाज्म ही कहते हैं, बट उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होता है साइटोप्लाज्म के लिए, जिसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। क्या कहलाता है ये कहलाता है सार्कोप्लाज्म। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो सब्सटेंस आपको जो दिख रहा है, ये क्या आ जाएगा? सार्कोप्लाज्म। देखो स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट लेते चलना। आप एक साथ सारा स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी जैसे मैंने इतना डायग्राम बनाया, इतना ही आप स्क्रीनशॉट लो, तो उससे क्या होगा, आप स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे क्या समझाया वो समझेगा। नहीं तो आप एक साथ सारे इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लोगे तो लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहां पे पूरा मिक्सअप आपको सारा कुछ मिलेगा। समझे? तो पहले हमने मसल्स देखे, मसल्स में हमने देखे मसल्स बंडल मायोफाइबर, उसमें हमने देखे उसका एक लेयर सार्कोलेमा, उसके अंदर जो फ्लूइड देखे सार्कोप्लाज्म। ओके, सार्कोप्लाज्म के साथ ही साथ यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या चीज? साइड हो गया बेटा, मैं देख ले लिया हो आप लोगों ने। इसके बाद एक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है बेटा, जो कि कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है, जिसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहलाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा कलर यूज नहीं हुआ है यहाँ पर बताओ? ब्लू कलर। तो अब हम लोग यहाँ पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ठीक है, इसको एस आर कहते हैं। एस आर मीन्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, क्या रोल है इसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देख लिए। मायोफाइबर क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स क्या होता है, सार्कोलेमा क्या होता है, सार्कोप्लाज्म क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिए। साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम देखें तो, क्योंकि मसल्स में बेटा एनर्जी जो स्टोर होती है, फूड जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ बेटा मसल्स में एटीपी बनेंगे तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो एटीपी जो है उस ग्लूकोज को तोड़ने के बाद एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एटीपी का फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट मीन्स क्या होता है यहाँ पे बताओ? तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिलिन्स। मायोग्लोबिन जो मायोग्लोबिन, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन पढ़े थे हमने, वैसे मायोग्लोबिन। ठीक है, तो मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है यहाँ पर। मायोग्लोबिन का रोल क्या रहेगा बेटा? मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को क्या करेगा? स्टोर करेगा। और इसी के साथ साथ ये स्ट्रेटेस मसल्स है, तो स्ट्रेटेड मसल्स जो है ये क्यों है स्ट्रेटेड मसल्स? तो यहाँ पे बेटा स्पेशल टाइप के स्ट्रेसेस देखने को मिलेंगे इस तरह से, ये ऐसे यहाँ पे ये जो बैंड्स देखने को मिलते हैं बेटा इस तरह से, आई बैंड होता है यहाँ पे और ए बैंड होता है, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक। वो किसकी वजह से होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से यहाँ पर इस तरह से बैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जो एक्टिन और मायोसिन जो है उसकी वजह से यहां पर क्या चीज? बैंड्स देखने को मिलते हैं। पिक्चर्स देख लो एक बार, मेरे जो ड्रॉ किया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको समझ में आ गया, ये आपको दिख रहा है। साथ ही साथ ये जो बैंड्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हूं, ये वाले, तो ये जो बैंड्स है ये क्या हो गया? एक्टिन और मायोसिन के बैंड्स है। इसके बाद ये जो हो गया ये सार्कोप्लाज्म हो गया। ठीक है, ये एक्टिनोमायोसिन की वजह से यहाँ पे सार्कोमियर्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं। ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट हमने देखे, सार्कोप्लाज्म देखे। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है कि नहीं? तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहे हैं।
एक स्ट्रक्चर ये समझना बाकी है, बाकी सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, टी ट्यूब्यूल क्या होता है, टी ट्यूब्यूल हम समझेंगे, बाकी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। टी ट्यूब्यूल को थोड़ी देर के बाद में समझा रहा हूँ, पहले और भी कुछ कंसेप्ट जो है यहाँ से समझ लो। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पार्ट को समझेंगे। देखो सार्कोलेमा क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सार्कोलेमा के बाद जो सार्कोलेमा जो होती है आउटर लेयर, उसके बाद मायोफाइब्रिल्स क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। एक एक मसल्स फाइबर जो आपस में पैरेलल जो है बेटा अरेंज होते हैं, किसके, मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स के। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखे। तो मायोफाइब्रिल्स जो होता है यहाँ पे अल्टरनेट, एक तो डार्क बैंड जिसे एन आइसोट्रोपिक या ए बैंड कहेंगे, और एक लाइट स्ट्रिएशन जिसे आइसोट्रोपिक और आई बैंड कहते हैं। देखो ये जो आपका मायोफाइब्रिल है कौन सा वाला बेटा, ये वाला। ठीक है, पिक्चर समझो। टेंडन्स, टेंडन बेटा मसल बोन के साथ अटैच्ड है। ये आपका मसल्स है, ये दिखाई दे रहा है बेटा इस तरह से मसल्स। ये मसल्स के बाद आपने यहाँ पे जो बंडल आप जो देख रहे हो इस तरह से छोटे छोटे जो बंडल्स है, बंडल ऑफ मसल फाइबर, जिसका एक बंडल हमने बाहर निकाले जिससे क्या कहते हैं, फेसिकल्स। फिर फेसिकल्स को हमने, ये इतने सारे जो फेसिकल्स है इसमें एक एक जो है क्या है बेटा, मसल फाइबर है, उसका एक फाइबर हमने बाहर निकाले, ये मसल फाइबर। इस मसल फाइबर में बेटा इस तरह से एक जो हमने बाहर निकाले वो मायोफाइब्रिल्स, जिसको मायोफिलामेंट कहते हैं। फिर मायोफिलामेंट का हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा वाला, ये जो अंदर का ये वाला पार्ट है इसको हम देखेंगे। अब ये वाला जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है, इस ग्रीन वाले पार्ट को हम देखेंगे। ये वाला क्या है बेटा, ये ग्रीन वाला पोर्शन क्या कहते हैं, इसे जल्दी से बता दो। पहले मैंने बताया हूं, इधर लिखा हूं मायोफाइब्रिल्स, या क्या कहलाता है, मायोफिलामेंट। तो इस मायोफिलामेंट में आपको इस तरह से स्ट्रिएशंस देखने को मिलेंगे। एक लाइट कलर का बैंड मिलेगा और एक डार्क कलर का बैंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव डार्क और लाइट स्ट्रिएशंस देखने को मिलेंगे। तो डार्क और लाइट, डार्क एंड लाइट, कौन सा डार्क है, ये वाला डार्क हो गया। ठीक है, ये वाला जो है डार्क हो गया, उसके बीच में ये वाला जो है लाइट हो गया, ये वाला जो हो गया डार्क हो गया। तो डार्क और लाइट स्ट्रिएशंस देखने को मिलेंगे। जो डार्क होता है उसको ए बैंड कहते हैं, डार्क वाले को क्या कहते हैं बेटा, ए बैंड। और जो लाइट होता है उसको आई बैंड कहते हैं। डार्क ए बैंड मींस एन आइसोट्रोपिक, लाइट आई बैंड मींस आइसोट्रोपिक। ठीक है, ये नाम है लाइट स्ट्रिएशंस और डार्क स्ट्रिएशंस, उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो है ये टर्म जो है ये यूज होता है। ठीक है, इतना पोर्शन समझ में आ गया बेटा। हाँ बेटा, ड्यू टू प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब एक फाइब्रस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है एक्टिन और मायोसिन, उसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलता था। देखो ये वाला पोर्शन मैंने अभी आपको समझाया है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अभी आपको इस तरह से डायरेक्टली ऐसे जो बैंड्स दिख रहे हैं, बैंड्स में यहाँ पे दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या है बेटा, फाइब्रस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कौन सा, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। तो एक्टिन हमेशा थिन होता है, टिन थिन, ऐसा याद रखना। एक्टिन हमेशा कैसा होता है, थिन होता है, और एक थिक फिलामेंट होता है कौन सा, मायोसिन। इसकी प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे डार्क बैंड और लाइट बैंड आपको दिखने को मिलते हैं। डार्क मींस एन आइसोट्रोपिक और लाइट मींस आइसोट्रोपिक बैंड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देखो ये आई बैंड है और ये ए बैंड है, किसकी वजह से है, एक्टिन और मायोसिन की वजह से है। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे आपको लाइट दिख रहा है और यहाँ पे आपको डार्क दिख रहा है। जो डार्क दिख रहा है वो डार्क बैंड है, जो लाइट दिख रहा है वो लाइट बैंड है। जो लाइट दिख रहा है वो आई बैंड है, जो डार्क दिख रहा है वो ए बैंड है। हेलो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। ठीक है, ये शुरुआत में बेटा आपको ऐसा लगेगा कि पूरा जस्ट लगे जब पजल है, ठीक है, वहीं के वहीं घूमते जा रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको इसको 2 से 3 बार मेरे इस लेक्चर को रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। जो रिकॉर्डिंग्स आपको जो मिलेंगी, तो इस रिकॉर्डिंग्स को 2 से 3 बार आप देखोगे, तब आपको एक एक पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको आपके लिए यहाँ पे बहुत जो है अलग अलग तरह से स्लाइड में मैंने एनिमेशंस दिया हूँ। अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मैंने ट्राई किया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मसल फेसिकल्स, मसल फाइबर, पेरीमाइसियम, इपीमाइसियम, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया हूँ। तो अभी देखिए स्केलेटल मसल्स, वापस से आते क्या क्या पढ़े हम, वापस से फिर से देख रहे हैं बेटा।
स्केलेटन मसल्स किससे बने, बहुत सारे मसल बंडल से बना हुआ है, जो क्या कहलाएगा बेटा, फेसिकल। ठीक है, फेसिकल के बाद जो है, फेसिकल आपस में एक कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर से क्या है बेटा, जुड़ा होता है, जो क्या कहलाता है, फेसिया। ठीक है, तो यहाँ पे फेसिकल्स जो है, ये यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बंडल्स दिख रहे हैं, तो ये मसल्स फेसिकल कहलाता है। और ये आपस में इस तरह से ये ऐसा जो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, वो क्या कहलाता है, फेसिया कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, फेसिया कहलाता है। और एक एक फेसिकल्स जो है उसमें क्या है बेटा, बहुत सारे मसल्स फाइबर जो है प्रेजेंट है। तो ये मसल्स फेसिकल्स हो गया, इसमें एक इस तरह से मसल फाइबर हम देख रहे हैं। तो ये इस तरह से आप देखोगे, तो ये इसका एक यहाँ पे आप देखोगे तो एक सिंगल जो है, ये क्या हो गया बेटा, मसल फाइबर। फिर मसल फाइबर में क्या प्रेजेंट है, मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपका ये एनसीईआरटी का ये डायग्राम मसल्स फाइबर एंड फेसिया क्या होता है और फेसिकल्स क्या होता है, ये यहाँ पे समझाया। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो टर्म्स बताया बेटा, इस टर्म्स में हमने क्या देखे कि मसल फाइबर जो है ये लाइन होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं बेटा, सार्कोलेमा, जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो सार्कोप्लाज्म कहलाएगा। फिर मसल फाइबर जो है बेटा पैरेलली अरेंज मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, उस मसल्स फाइबर में अंदर साइड जो है आपस में क्या होगा बेटा, पैरेलली अरेंज रहेगा। ठीक है, क्या चीज, मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल्स पैरेलली अरेंज होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपको उसका अरेंजमेंट भी समझाया था। ठीक है, कि किस तरह से आपस में ये जो है, ये क्या है बेटा, अरेंज होता है, समझ गए। फिर इसके बाद देखिए, ये यहाँ पे हम देखेंगे तो सार्कोलेमा क्या है, ये हमने देख लिए। सार्कोलेमा के बाद सार्कोलेमा में इनसाइड में जो होता है फ्लूइड, वो हम लोगों ने देख लिए। फाइनली मायोफाइब्रिल्स हमने देख लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे, ये हमारी बाइसेप मसल्स है बेटा। यहाँ पे ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये मसल से इसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये बाइसेप मसल से, ये टेंडन से कनेक्टेड है। इधर ये देखो दिखाई दे रहा है बेटा, इधर साइड ये हमारा बोन। ठीक है, इसमें इनसाइड में एक जो है ये मसल फाइबर है। तो मसल फाइबर का इस तरह से यहाँ पे आपको बैंड्स दिखाई दे रहा है। फिर इस बैंड्स में हम एक ये वाले इस पे आते हैं हम लोग मसल्स फाइबर में, तो आपको यहाँ पे अंदर बेटा उसमें एक मायोफाइबर दिखाई दे रहा है। मायोफाइबर का हम स्ट्रक्चर देखें इस तरह से, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड्स जो है वो दिख रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सार्कोमियर, सार्कोमियर इज द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। सार्कोमियर जो है ये क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होती है बेटा। मसल कॉन्ट्रेक्शन का जो बेसिक यूनिट होता है वो सार्कोमियर होता है। सार्कोमियर क्या होता है, यहाँ पे हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको फिलहाल एक्टिन और मायोसिन जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सार्कोलेमा बेटा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सार्कोलेमा, मसल्स फाइबर का। ठीक है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगेन एक और मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कौन सी वाली, देखो वापस से आते हैं, किधर गया हमारा डायग्राम। ठीक है, डायग्राम से समझो, ये वाला। ठीक है, तो यहां पे मैंने देखो आप लोगों को जो समझाया था, जस्ट वेट, क्या है, मुझे आप लोगों के लेक्चर्स की वजह से पीसी को फॉर्मेट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, पीसी को फॉर्मेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इतना हैंग होने लगा है। मेरे पास क्विक हिल एंटीवायरस था, वो भी एक्सपायर हो गया है। तो पहले तो पीसी को फॉर्मेट करना है, उसके बाद फिर एंटीवायरस जो है ये यहाँ पे इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, बट हो नहीं पा रहा है। आई डोंट नो ये अब क्या पीसी हीट करने लगा है और ये आगे हो नहीं रहा है। चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए क्या देख रहे थे बेटा हम लोग, क्या डाउट था, किसी का डाउट था, डिफरेंस बिटवीन एंडोमाइसियम एंड सार्कोलेमा। ठीक है, देखो मसल्स का आउटर लेयर इपीमाइसियम पढ़े थे हमने, फिर बंडल ऑफ मसल्स फाइबर हमने देखे थे। ठीक है, तो उसके सराउंडेड एक लेयर होती है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वहां पे एक लेयर होती है
जो क्या कहलाती है, पेरीमाइसियम, और फिर इनसाइड जो रहता है एंडोमाइसियम। तो दोनों में डिफरेंस है, मीन्स टू डिफरेंट लेयर वहां पे प्रेजेंट है। ऐसा हम डायरेक्टली डिफरेंस नहीं कह सकते, बट वहां पे क्या है बेटा, टू डिफरेंट लेयर वहां पर प्रेजेंट है। ओके जानवी बेटा, क्लियर हुआ? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, यही डिफरेंस है। चलो ग्रेट, तो यही जनरल सा डिफरेंस है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पोर्शन पे कंटिन्यू करेंगे। अभी पीसी को क्या हो गया यार, ऑल क्लियर है? चलो तो अब हम लोग बेटा हमारे उस एनिमेशन पे आएंगे, जो हमारा एनिमेशन रह गया था। किधर गया हमारा एनिमेशन? ओके, Muscle fibers. Muscle वापस से आते हैं। blood and move her हाँ, hand to take notes. जो ऑडिबल एनिमेशन है वो आपको दिखाई दे रहा है, ऑडियो आ रहा है, देखिए। Your ऑडिबल cardiac and एनिमेशन smooth दिखाई दे रहा muscle है बेटा? tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. वेरी गुड। Skeletal muscle works under voluntary control. Skeletal muscles are composed of bundles of muscle fibers. Muscle fibers are long cylindrical cells containing several nuclei. Muscles will contract or relax when they अब देखो receive मैंने आपको ये signals वाला from the nerve. पोर्शन नहीं समझाया हूँ, मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट और कब रिलैक्स करती है, ये वाला पार्ट मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बट वीडियो में यहाँ पे आपको पहले ही दिखाई दे रहा है। तो हम फोकस करते हैं इसी चीज पे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और जो रिलैक्स हो रही है बेटा, ठीक है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होगी? तो ऑब्वियसली बेटा हमारा जो न्यूरॉन्स है, आपको याद होगा हम लोगों ने न्यूरॉन्स पढ़े थे इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे हमने न्यूरॉन्स पढ़े थे, तो इससे सिग्नल आएंगे। सिग्नल आने के बाद इस तरह से एक न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये रिलीज कर देते हैं। ये रिलीज करने के बाद बेटा ये हमारी मसल्स है नीचे, तो ये जो मसल्स है तो यहाँ पे इस तरह से रिसेप्टर होते हैं बेटा। यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर, आपको याद होगा एसिटिल कोलिन पढ़े थे हम लोगों ने, तो एसिटिल कोलिन जैसे रिलीज किया तो ये रिलीज होते ही ये रिसेप्टर पे इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन ज्वाइन हो गया, ठीक है। ज्वाइन होते ही अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है बेटा कि यहाँ पे एक इस तरह से चैनल था जो ऐसा क्लोज था। ये चैनल अभी जो था वो क्या था, क्लोज था। तो क्लोज के बाद अब ये चैनल क्या होगा, यहाँ से ऐसा ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने की वजह से यहाँ पे सोडियम आयन जो रहते हैं ना, ये सोडियम आयन इस तरह से यहाँ पे अंदर जाएंगे। सोडियम आयन अंदर गए, अंदर आने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़े बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही यहाँ पे सोडियम अंदर जाएगा, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन को क्या करेगा, ये ऐसे बाहर निकाल देगा, समझे। अब कैल्शियम आयन जैसे ही बाहर निकला तो कैल्शियम चैनल ओपन हो गया। कैल्शियम आयन जैसे ही बाहर निकला तो जो एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं, यहाँ पे दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं बेटा, उसका भी प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग ये वाली जो मैकेनिज्म्स है, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। इतना पोर्शन समझा के पहले ये बताओ, ये वाला एनिमेशन सिर्फ देख लो एक बार प्रोसेस कैसे हो रही है, ठीक है। आपको हो सकता है कि इसका 20% पोर्शन ना समझे, लेकिन अब मैं आपको कंप्लीट एक एनिमेशन प्ले करके समझाने वाला हूं, ठीक है। कंप्लीट एनिमेशन प्ले करके इसलिए समझा रहा हूं कि प्रोसेस कैसे हो रही है, आप सिर्फ उसको देख लो, ठीक है। कुछ पोर्शन नहीं समझेगा, ये गारंटी है, मैं श्योर हूं इस चीज पे। हाँ, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी आप समझ लो कैसे होती है। फिर मैं स्टेप बाय स्टेप उसका एक एक पोर्शन जो है आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा, और सेम एनिमेशन बेटा आपको बाद में भी रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पोर्शन बेटा ये वाला आपको नहीं समझ में आएगा, बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका बेसिक पोर्शन जो है कुछ समझना बाकी है। बट हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस पोर्शन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। Nervous system. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. Muscle fibers are composed of many myofibrils. A myofibril contains contractile units called sarcomeres. Sarcomeres run adjacent to one another down the length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments, giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin.
which are anchored at the center of the sarcomere, called the M line. The thin filaments are composed of the protein actin, which are anchored to the Z ये वाला lines पोर्शन मैंने on the अभी आपको नहीं समझाया हूँ, सिर्फ देखना है, सिर्फ क्या हो रहा है, ठीक है? समझने की कोशिश नहीं करो, सिर्फ विजुअलाइज करना है भी आपको, ओके? क्योंकि मैं जब समझाऊंगा तभी आपको ये वाला पोर्शन और अच्छे से समझ में आएगा। the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin, exposing the myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum and are released in response to signals from the nervous system to contract. Neurotransmitter molecules are released from a neuron and bind to receptors, which depolarizes the membrane of the muscle fiber. The electrical impulse travels down the T tubules and opens calcium stores. Calcium ions flow to the myofibrils, where they trigger a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z lines draw closer to the M line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, a muscle can produce enough force to move the body, allowing you to take notes. ओके, तो यहाँ पे आपको राइटिंग करना है, जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से लिख पा रहा हूँ। तो ये देखो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और रिलैक्स भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और रिलैक्स भी होती है। ये अपने आप नहीं हो रही ना बेटा, ये कैसे हो रही है? यही चीज तो हमको यहाँ पे देखना है, यही चीज तो हमें यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे इसका फंक्शनल यूनिट जो है सार्कोमियर, वो क्या है? ठीक है, वो हम लोगों को, ठीक है, समझना है। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे समझना है, तो इसके पहले सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अभी तो हम ये नहीं जानते कि एक्टिन क्या होता है, अभी हम ये नहीं जानते मायोसिन क्या होता है, कैल्शियम चैनल का स्टोर हाउस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो कहाँ पे क्या चीज होती है और क्या प्रोसेस हो रही है वो हमें समझना है। फिर सिग्नल कैसे जा रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल पोर्शन है बेटा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और हाँ, हार्ड यदि आप लोगों ने पहले यदि एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिए होंगे बेटा, तो आपको ये आज का लेक्चर बहुत इजी लगेगा। एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ के आए होंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पहले कहता हूँ कि मेरे लेक्चर से पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, पहली चीज। और दूसरी चीज, इतना अच्छा बेटा मैं आपको ये ऑफलाइन क्लास में भी नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास में देखो मैं आपको पीपीटी बता रहा हूँ, पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, एनिमेशंस दिखा रहा हूँ, स्लाइड दिखा रहा हूँ, बोर्ड पे भी आ जा रहा हूँ। तो ये इस तरह से हम अल्टरनेट, ये जो इतना सारा हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट है, तो आप उसका बेनिफिट लो। लेकिन कई स्टूडेंट क्या किए मालूम है, बढ़िया से अपने बिस्तर पे है
और बिस्तर पे रहने के बाद क्या है, बढ़िया से ऐसे ओढ़ करके अपना इस तरह से यदि आप कर रहे होंगे पढ़ाई, तो फिर आपको नींद आ जाएगी बेटा। वीडियो नहीं आ रहा है, किसके साथ प्रॉब्लम है वीडियो का बेटा? मेरे साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वीडियो का प्रसाद। रिजॉइन कर लो आप एक बार, ठीक है? हाँ, सही बात है, कोरोना को बदनाम मत करो, बहुत फायदा हो रहा है उससे, ठीक है? पॉजिटिव रहो तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है? इतना अच्छा स्टडी जो है, जिसको यहाँ पे सही में स्टडी करना है ना, वो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बेस्ट स्टडी कर रहा है। और आप देखो बाहर निकल के जो आपके कॉम्पिटिटर है ना, उन लोगों ने इस ऑनलाइन क्लास की वजह से इतना अच्छा स्टडी कर लिए हैं कि रियल में बहुत आगे बढ़ गए। तो अपने माइंड से उस थॉट्स को निकाल के इसका एडवांटेज उठाओ, रियल में आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब ऑलमोस्ट तो ये तो लॉकडाउन खत्म हो गया है, ठीक है? लेकिन फिर भी ठीक, कभी भी क्लास जो है स्टार्ट हो सकती है, अब कब पता नहीं, लेकिन फिर भी इस चीज का आप एडवांटेज लो बेटा, क्योंकि कभी भी आपको रिवाइज करना है। मैंने सारे लेक्चर अभी तक के सारे, कल भी बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया हूं, क्योंकि बीच में बहुत पेंडिंग चल रहे थे। यूट्यूब पे मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा था, आपको डायरेक्टली क्लाउड रिकॉर्डिंग दे रहा था। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि क्लाउड में आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो आपकी डिमांड थी, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे जैसे टाइम मिला, कल तक के मैंने, आज तक के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया हूं। ओके, तो आप लोग यूट्यूब पे जाइए, चाहो तो डाउनलोड करो, चाहे तो डायरेक्टली यूट्यूब से प्ले करो। वहां पे स्पीड, प्लेबैक स्पीड को फास्ट करने का ऑप्शन भी आता है, ठीक है? तो जो लॉन्ग हैं, एक 1 घंटे का भी वीडियो है, यदि जो क्लास का लेक्चर, उसको आप आधे घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हो रिवाइज करके। तो सारे लेक्चर्स अपलोड हैं, जो हमारा tiny.cc जो है, ठीक है, वो वाले इस पे सारे लेक्चर्स का लिंक अपलोड करने का रह गया है, क्योंकि यदि आपको 1 साल के बाद इतना भटकना ना पड़े, एक सिंपल एक टेक्स्ट पेज पे सारा डेटा आपको मिल जाए, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, सारा अपडेट कर दूंगा, ठीक है? समझे सर? टाइम मैनेज हो जाता है, हाँ। टाइम देखिए, मेरी इतना जो एफर्ट है सिर्फ इसलिए है कि आपका क्या चीज, जो एनर्जी और टाइम वेस्ट ना हो, और सारी चीजें आपको एक जगह पे मिले। इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बनाया हूँ। टेलीग्राम चैनल की हेल्प से बेटा आपको ऐसा है कि बहुत सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती। दूसरा, जो tiny.cc यूआरएल जो बनाया हूं मैंने, उसमें भी आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब कम लेक्चर रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब लेक्चर पे लेक्चर बहुत सारे लेक्चर्स हो जाते हैं, तो आप वहां पे भी सर्च करोगे तो प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन यूट्यूब एक इतना अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि आप कभी भी कहीं पे भी रह के उस यूट्यूब से आप देख सकते हो सारे लेक्चर्स। टाइम वेस्ट नहीं होगा, फास्ट फॉरवर्ड, इजी टू ऑपरेट, बहुत ही फ्री और स्मूथली चलता है। इसलिए मैंने सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया, पहली चीज। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको नोट्स में प्रॉब्लम ना आए। तीसरी चीज, tiny.cc वाला जो मैंने आपको यूआरएल जो दिया हूं, उस पे सारा एक प्लेलिस्ट एक जगह पे ही आपको अवेलेबल है। तो इतने सारे बेनिफिट्स आप लोगों के लिए है बेटा, आप रियल में उसका यूज करके देखिए, और जहां से आपको बेनिफिट मिलता है आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ से हमको ये चीज मिला, और कोई चीज कभी नहीं हो पा रही है तो आप मुझे रिमाइंड कराइए कि सर वो अभी पेंडिंग है, ठीक है? बाय मिस्टेक, गलती से कभी कोई और वीडियो लेक्चर्स की जगह नाम चेंज हो जाता है कभी कभी, तो आप वो भी रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है? आप रिस्पॉन्स कीजिए कि सर आज गलत वीडियो अपलोड हो गया, तो उसको मैं करेक्ट करूंगा। ये सब आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई जूनियर या आपके कोई कलीग्स उस टाइम पे उस चीज को देख रहे होंगे, तो आपकी वजह से उसका भला हो जाएगा, ठीक है? हाँ बेटा, थैंक यू। ये सब आपके सपोर्ट की वजह से ही हो पाया है, ठीक, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं था। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा थ्योरी हम फिर से देखेंगे, और स्लाइड की हेल्प से अगेन एक एक थ्योरी को समझेंगे। अभी मैं एक्टिन और मायोसिन वाला पार्ट यदि समझाऊंगा तो आप हो जाओगे बेटा कंफ्यूज, इसलिए मैं आगे का जो पोर्शन है, मींस जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है, ये वाला पोर्शन, और इसके बाद का जो पोर्शन है, मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर से ही जो है कंटिन्यू करूंगा। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन जो है, इसके आगे का, ये क्या होता है एक्टिन, क्या होता है मायोसिन, ये आपस में कैसे अरेंज होते हैं, ये सारी चीजों को बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे, ठीक है? तो उसके पहले कैसे के कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ लीजिए। देखो, सारे स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए रेडी रखा हूं बेटा, एक एक पार्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, पिक्चर्स की हेल्प से, ठीक है? सारी चीजों का एनिमेशन यहाँ पे हमारे पास रेडी है, ठीक? तो ये सारी चीजें हम लोग बेटा अभी बताने के लिए मैं अभी भी बता सकता हूँ, बट डोज जो है बहुत हाई हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और
कंसेप्ट क्लियरिटी जो है मेंटेन रहे, उसके लिए ये वाला पोर्शन जो है फाइनली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किसी के कुछ डाउट है तो पूछ लो, कुछ रिवाइज करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सारी चीजें रिवाइज करवा देता हूँ। हाँ बेटा, वलिया बेटा क्या क्वेश्चन है पूछिए। एक बार एनिमेशन रिपीट करना है क्या? बेटा एनिमेशन रिपीट करने का एडवांटेज अभी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों ने थ्योरी में नहीं समझे। मैंने सिर्फ आपको ये कहा था कि सिर्फ आप विजुअलाइज करो वहां पे क्या समझाया है, क्योंकि एनिमेशन का मैंने एक भी पार्ट जो है अभी यहाँ पे कंसेप्ट में नहीं समझाया। वो तो एनिमेशन सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए था कि प्रोसेस कैसे हो रही है। फिर जब मैं यहाँ पे कंसेप्ट समझाऊंगा तो आप एनिमेशन को क्लिक करके आपके माइंड में वो चीज विजुअलाइज होते जाएगी। फिर जब सारा टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी, जब हम एनिमेशन को देखेंगे तो आपका वो पार्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। समझ गए? एक बार ओवरव्यू लेना है सारा रैली। ओके, बाकी लोग वलिया का कोई क्वेश्चन था? मैसेज आया क्या बेटा आपका? मैंने देखा नहीं, कुछ क्वेश्चन था आपका? ओवरव्यू चाहिए? चलो ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले इस स्लाइड को हमने बहुत गंदा कर दिया तो उसको थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, पहले एग्जिट करके फिर से प्ले करते हैं, ठीक है? जस्ट वेट, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से अपने इस कंसेप्ट से। देखिए बेटा क्या क्या हम लोगों ने आज स्टडी किए। हम लोग आज यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। मसल्स का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो हम जानते हैं कि स्केलेटन मसल जो है बहुत सारे मसल्स बंडल से बना हुआ है, ठीक है? इस तरह से आपको मसल्स बंडल देख रहे हैं और एक एक जो चीज है वो मसल्स फाइबर्स जो है, ठीक है, जो आपस में उसकी कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये जो टिश्यू लेयर जो होती है ये क्या कहलाएंगे बेटा? टिश्यू लेयर वो कहलाता है फेसिया। बंडल्स जो है वो क्या कहलाता है? फेसिकल्स। फेसिकल्स में क्या होंगे बेटा? यदि हम देखें तो वो कंटेन रहेगा मसल्स फाइबर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए। फिर इसके बाद देखिए मसल्स जो है आपस में लाइन जो होता है एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन से होता है, जो कि क्या कहलाता है बेटा? सार्कोलेमा। और वहां पे यदि हम देखें तो इसमें एक सिंगल जो यूनिट है, ठीक है, सिंगल यूनिट मीन्स इस डायग्राम से हम समझते हैं उस पार्ट को, टेंडन्स जो है जिसने मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखा है, ये आपको मसल्स दिखाई दे रही है। इस मसल्स में ये बंडल ऑफ मसल फाइबर से बना हुआ मसल्स है। उस बंडल ऑफ मसल फाइबर को फेसिकल्स कहते हैं। फेसिकल्स में एक सिंगल बंडल को हमने बाहर निकाले, एक मसल फाइबर को हमने बाहर निकाले। तो मसल फाइबर बहुत सारे मायोफाइब्रिल से बना हुआ है। मायोफाइब्रिल जो है ये एक्टिन और मायोसिन के अल्टरनेटिव जो बैंड्स होते हैं उससे मायोफाइब्रिल बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए इसमें जो अल्टरनेटिव जो बैंड्स होते हैं तो इसमें यदि हम देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह से स्ट्रिएशंस देखने को मिलेगा, एक तो लाइट और एक डार्क। तो ये लाइट और डार्क के बीच में ऐसी दो लाइन आती है बेटा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसी लाइन आती है जिसको जेड लाइन और एम लाइन कहते हैं। और दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सार्कोमियर कहलाता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन ये कहलाता है सार्कोमियर, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो मायोफाइब्रिल्स जो है यहाँ पे अल्टरनेटिव डार्क जिसको एन आइसोट्रोपिक या ए बैंड, लाइट जिसे आइसोट्रोपिक और आई बैंड कहते हैं। ये किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन हमेशा थिन रहेगा और मायोसिन हमेशा थिक होता है, इसकी वजह से होता है। ये वाला पैराग्राफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट को कई बार ये कंफ्यूज करता है। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्लो चार्ट बना के दूंगा, क्योंकि इसका और भी कुछ कंसेप्ट आगे हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखे। स्केलेटन बंडल क्या है, फेसिया क्या है, फेसिकल्स क्या है, सार्कोलेमा क्या है, ठीक है, सार्कोमियर्स क्या होता है, साथ ही साथ सार्कोप्लाज्म क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे समझे हैं। ओके, इतना ही आज हम लोगों को यहाँ पे समझना है बेटा। क्लियर हो गया बेटा? यही ओवरव्यू है। बोलिए बेटा, आपका क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, अभी फिर से पूछ लीजिए, क्या क्वेश्चन था आपका? चलो सभी लोगों के क्लियर है?
ग्रेट। टाइम कितना हुआ अभी? ब्लू वाला सेल एनिमेशन में क्या बोल रहे हो बेटा? पार्ट नहीं समझा। बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। वेट करो बेटा, मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ, ठीक है हमारे पास टाइम, देख लेता हूँ मैं। जस्ट वेट, कॉपी पेस्ट होता होगा ना बेटा वहां पर? ठीक है, मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है आपका वो वाला क्वेश्चन। नो माय, हाँ देखो वलिया का एक क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। क्या बोले थे आप सर? आपने बोले थे विंटर में हम शिवरिंग करते हैं तो मसल्स में हीट क्रिएट करते हैं हम लोग, है ना? बट जब हमें फीवर होता है तब भी शिवरिंग करते हैं। हाँ बेटा, देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस है। आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है समझ में आ जा रहा है, ठीक है। देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। शिवरिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरह से हो रही है, जिसकी वजह से शिवरिंग हो रही है। उसकी वजह से मतलब जैसे कि हम इस तरह से मसल्स को ऐसे भी यदि रगड़ेंगे आपस में, ठीक है, ऐसा स्प्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिक हीट जनरेट हो रही है, समझे? लेकिन देखिए जब फीवर हमें आता है तो फीवर जो है मीन्स कोई एलर्जेंस, कोई एंटीजन हमारे बॉडी में गया है। जब एंटीजन हमारे बॉडी में गया है तो डायरेक्टली जो हमारा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो होता है मीन्स हाइपोथैलेमस, यहाँ पे एक सिग्नल जाते हैं और वो हाइपोथैलेमस से हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है। वो एक अलग पार्ट हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मीन्स मलेरियल पैरासाइट होता है वो, ठीक है, तो जब मलेरियल पैरासाइट हमारे बॉडी में जाता है तो आप देखना ठंड लगती है, बुखार आता है, इस तरह से चलते रहता है, साइक्लिक फीवर कहते हैं जिसको। तो वहां पे भी हमारी जो मसल्स है उस पैथोजेंस को किल करने के लिए कुछ केमिकल सिक्रेट करती है जिसे हीमोजोइन कहते हैं। तो उस केमिकल्स की वजह से ये प्रोसेस होता है। तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग। समझ में आ गया बेटा बोलिए? अभी इतना डिटेल में आपको जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जब पढ़ाऊंगा तब आपको ये रिलेशन भी समझ में आ जाएगा, बट मेन कंसेप्ट क्या है वो मैंने समझा दिया। बोलिए रिस्पॉन्स करो अभी। चलो वलिया को समझा, ओके, गुड पार्थ। और वलिया को समझ में आ गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अभी आप जल्दी से। नहीं है क्वेश्चन डाउट तो फिलहाल आप लीव कर सकते हो अभी की क्लास। 10 मिनट का रेस्ट कर लो और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओ। चलो ग्रेट। प्रहलाद बेटा क्लास में हो क्या? आपका मुझे मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं आज। क्लास में तो है आप, मैसेज कहाँ कर रहे हो बेटा प्रहलाद? आपके मैसेजेस नहीं आ रहे आज। प्रहलाद प्रेजेंट हो? आपका शायद मैसेज कहीं और जा रहे होंगे, क्योंकि किसी के मैसेज आए और मैं उसका नाम ना लूं, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। सेंड सेंड ही नहीं हो रहे थे, चलो कोई बात नहीं। एक्सक्रीशन का डाउट सेशन चाहिए बेटा? कल आपका जो क्लास होगा उसमें, कल हमारा लास्ट क्लास रहेगा एक्सक्रीशन का, इवनिंग 5 मीन्स 4:30 to 6, और ज्यादा ही जरूरत पड़ी तो 6:30 7:30 तक के कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो किसी के भी डाउट्स रहे एक्सक्रीशन से रिलेटेड तो आप कल के क्लास में क्लियर कर लो। कल डाउट सेशन होगा, जिसको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। कल एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर हमें पढ़ना है और मिक्चुरेशन पढ़ना है, और ये दोनों के बाद सारी चीजें आप क्लियर कर लोगे। और उसी के साथ साथ देखो बेटा, बैच जो है 3 और 4, आप लोग मेरा जो लास्ट लेक्चर हुआ एक्सक्रीशन का वो एक बार वीडियो देख लेंगे जो बैच 5 में हुआ है। और बैच 5 वालों के लिए मैं एक वीडियो सजेस्ट करूंगा बेटा, मुझे मैसेज कर देना, एक एनिमेटेड लेक्चर है जो बैच 3 और 4 में लिया था, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं। ओके बेटा। यस्टरडे डीपीपी अच्छा था, एनसीईआरटी बेस्ड था। हो गए बेटा सभी लोगों के सॉल्व हो गए सारे? जितने लोगों के मैसेज मिले हैं मैंने अटेंडेंस प्रेजेंट लगा दिया हूं, जिसका नहीं मिला आई डोंट नो, फिर आप लोग देखते बैठिए क्या है। कल की क्लास का लिंक
मुझे मैसेज कर देना जिन लोगों को भी क्लास करना है, कल की क्लास का लिंक मिल जाएगा। सॉल्व हो गया, वेरी गुड। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दूंगा, बट मुझे रिमाइंड करा देना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। पार्थ के क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको, वलिया। पार्थ का क्वेश्चन क्या था बेटा? पार्थ फिर से क्वेश्चन करो, बहुत सारे मैसेजेस आ गए, मैं देख नहीं पाया। पार्थ क्या क्वेश्चन था? रिवाइज फिर से पूछो। बाकी लोग चैट ऑफ कर दो बेटा। नो यस सर, नो ओके सर। आज का लेक्चर अच्छा था। ओके, थैंक यू। यही आपके कॉम्प्लीमेंट्स और फीडबैक से बेटा एनर्जी मिलती है मुझे। ब्लू वाला सेल एनिमेशन में कौन सा था? ब्लू वाला सेल, सेल नहीं रहूंगा वो। ब्लू वाला जो है, देखिए वहां पे एक्टिन और मायोसिन। नहीं बेटा, सैटेलाइट सेल नहीं है वो। नो बेटा पार्थ, सैटेलाइट नहीं है। ठीक, अब मुझे याद नहीं आ रहा अभी वो एनिमेशन में ब्लू वाला। ठीक, अपने ये स्लाइड में होगा, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप कौन से वाले को ब्लू वाले कह रहे हो, एक सेकेंड। ये वाला बोल रहे हो क्या बेटा आप? इस ब्लू को बोल रहे हो क्या? ये हमारा एक्टिन प्रोटीन है। इसे नहीं कह रहे हो? तो मायोफाइबर के ऊपर था, वो न्यूरॉन था बेटा। फिर एक न्यूरॉन था, एक रिसेप्टर थे, एक एसिटिल कोलिन था, आउटर साइड पे था। देखिए यदि फाइबर के अंदर था तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाहर था तो न्यूरॉन था, न्यूरॉन येलो वाला था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उससे कैल्शियम बाहर निकल रहे थे। मैं आगे कुछ स्लाइड और पिक्चर्स में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, यदि फिर भी डाउट रहता है तो नेक्स्ट टाइम फिर से एनिमेशन प्ले होगा, तो उस टाइम पे इमीडिएटली हैंड रेज कर देना आप। ठीक है, तो हैंड रेज से मुझे समझ में आ जाएगा कि आपके कुछ डाउट है, तो हम वहां पे इमीडिएटली जो है क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हाँ, एनिमेशन में आप मुझे रिमाइंड करा देना, उस टाइम पे मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि ब्लू वाला सेल कौन सा आप बोल रहे हो। ठीक है, चलो ओके, तो एंड करें बेटा फिर आज का क्लास। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मॉड्यूल नहीं मिलेगा बेटा सॉफ्ट कॉपी के लोकोमोशन के? ठीक है बेटा, मैं आज अपलोड कर दूंगा, मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मॉड्यूल जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सॉफ्ट कॉपी मॉड्यूल जो है आपको मिल जाएंगे, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं ग्रुप में आज ही पोस्ट कर दूंगा। हार्ड कॉपी मिले कि नहीं मिले मॉड्यूल आपको? लोकोमोशन के हार्ड कॉपी मिल गई होंगी आई थिंक। सारे इसके पहले के सारे मॉड्यूल मिल गए क्या आप लोगों को? यदि हार्ड कॉपी मिल गई होंगी तो सॉफ्ट कॉपी का नीड नहीं है। फिर लोकोमोशन मिला या नहीं मिला? कहां तक मिल गई हार्ड कॉपी? लोकोमोशन तक के मिल गया है, तो भी नीड है क्या बेटा प्रहलाद सॉफ्ट कॉपी लोकोमोशन की? दे दीजिए। ओके, चलो ठीक है, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कोई बात नहीं, मिल जाएगी बेटा, प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ओके, मुझे मैसेज कर देना, मिल जाएगी। चलो तो एंड करते हैं फिर आज का लेक्चर। बाय बाय, थैंक यू।